चल जल्दी क्वेश्चन लिखिए आप लोग। देखिए आपको टोटल 4 थ्योरम पढ़ना होता है। तो आपने थेल्स पढ़ लिया है और थेल्स का विलोम पढ़ लिया है। जो नहीं पढ़े प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय या तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करें, या तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दोनों स्थिति में कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, तो देखिए प्रश्न कहा जा रहा है एक समकोण त्रिभुज, यानी कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ये एक समकोण त्रिभुज हुआ, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये चीज आपको सिद्ध करना है। ये चीज आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। इसका नाम दे देते हैं हम कुछ, क्या दे दे बोलिए, ठीक है यहाँ तक में। तो क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में, मतलब यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दुभुजा, तो शेष दुभुजा ये ना बचा, तो शेष दुभुजा के वर्गों का योग, योग मतलब क्या होता है, प्लस के बराबर होता है। क्वेश्चन समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और इसका उपयोग आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में बहुत किया होगा कि h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बनाया था कि नहीं? तो उसी को आज हमको सिद्ध करना है यहाँ पे। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो ये कौन सा प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय इसको बोलते हैं, पाइथागोरस। तो आपने जो क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे लिख लीजिए या पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करें, या पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करें। चलिए अब समझिए, अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा कि माना ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और आपको इसमें दिया हुआ है कि एंगल B मेरा कितना है, 90। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, तो जो कर्ण का स्क्वायर है वो अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। बोलिए ये ना सिद्ध करना है? एक ठो इसमें आप रचना करिए। क्या रचना करना है, तो B से AC पर आप लंब डालिए दोनों पट्टी। क्या किया हमने, इसको D मान लीजिए। B से या फिर डायरेक्ट BD लंब है किस पे, AC पे। बस अगर किसी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत है, क्लियर है? आइए अब प्रमाण पे। देखिए प्रमाण क्या है, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको वहां पे कुछ इस प्रकार से त्रिभुज दिख रहा है क्या?
एक त्रिभुज ये दिखा, एक त्रिभुज ये दिखा, और एक ये पूरा बड़का वाला, दिख रहा है? तो टोटल त्रिभुज कितना है? 3 त्रिभुज है। बात बुझ रहे हैं ना? तो एक बार बड़का को और एक बार छोटका को, फिर एक बार बड़का को और एक बार छोटका को। बात बुझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, एक बार आप बड़े वाले त्रिभुज को लीजिए और फिर उसी के साथ एक बार 1 वाला को लीजिए, फिर एक बार आप बड़े वाले को लीजिए और फिर उसी के साथ 2 वाला को लीजिए। बात समझ में आया? तो इसी को हम सीधा करके यहाँ बनाएंगे। एक तो मेरा बड़ा वाला त्रिभुज है, इसका नाम क्या है? ABC, और एक छुटकुनिया है जिसको हम सीधा करके बना देते हैं, हाँ AB। बात बुझ रहे हैं? दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? D मेरा समकोण है ना, इसलिए समकोण के पास हम किसको रखेंगे? D को रखेंगे। बात समझ में आ रहा ना? D यहाँ नहीं रख दीजिएगा, इसे ऐसे नहीं रख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि समकोण मेरा कौन है? D, इसलिए समकोण के पास कौन रहेगा? D रहेगा। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आया कैसे बनाए? अगर आपने ये बनाना सीख लिया तो सवाल आसान है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको लिखना है त्रिभुज, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। नाम क्या है इसका? ABC तथा त्रिभुज ADB। ठीक है, देखिए अगर ये समकोण है, मतलब दोनों त्रिभुज क्या है? समकोण है, तो हम ये अनुमान कर सकते हैं कि दोनों का जो भुजा होगा वो भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। वो इसलिए क्योंकि जब हम इसको समरूप करना स्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो उतना लेंदी आप लोगों को नहीं जाना है, बस आपको करना क्या है, दोनों त्रिभुज का नाम लिख करके लंब बटे कर्ण लेना है। क्या ले लेना है? लंब बटे कर्ण। जैसे देखिए लंब ये हो गया इसका, और ये क्या हो गया? कर्ण। ये क्या हो गया? आधार। इसमें लंब ये हो गया, ये क्या हो गया? कर्ण। ये क्या हो गया? आधार। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपको लंब बटे कर्ण लेना है। क्या लेना है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब क्या है? P, यानी कि P क्या? AB, और इसका लंब क्या है? AD। इसका कर्ण क्या है? AC, इसका कर्ण क्या है? AB। बोलिए बात समझ में आया? दिक्कत याद है किसी को? अब कोना कोनी गुना करिए तो AB गुना AB क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर, और AD गुना AC क्या हो जाएगा? AD गुना AC। बोलिए बात समझ में आया? ये गुना है, गुना भी आप दे सकते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर है यहाँ तक में? इसको छोटा छोटा बनाइएगा, नहीं कि हवरा हवरा बना देना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा त्रिभुज हुआ। इसको बड़ा बना सकते हैं। पुनः अब फिर से एक बार किसको लेंगे? एगो बड़का को। अब बड़का का नाम क्या है? ABC लिखते हैं। पुनः त्रिभुज ABC तथा फिर एगो दूसरा का त्रिभुज को लेंगे, निचलका को। हाँ, तो उसका नाम देखिए क्या हो जाएगा? D को तो हमको कहाँ रखना पड़ेगा? समकोण के पास। ऊपर बचा कौन? BC, तो BC हमने यहाँ लिख दिया। बोलिए आ रहा है समझ में? इसको कैसे लिखे हैं समझ में आया? हाँ नहीं तो बोलिएगा तब ना जी। ये समझ में आया BC? इसको देखिए, नीचे का त्रिभुज को लेना है। आपको कैसे पता कि हम कैसे उल्टाएं इसको? तो मारिए गोली, कैसे उल्टाना है। समकोण कौन है? D, तो समकोण के जगह में किसको रख देंगे? D। अब बचा कौन? BC, तो BC घुमा करके लिख दीजिए। आप समझ में आया? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? त्रिभुज BDC। इसमें आपने लंब बटे कर्ण लिया था ना? इसमें आपने क्या लिया था? लंब बटे कर्ण। लेकिन आपको इसमें लेना है आधार बटे कर्ण। कौन सा लेना है? आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका ये हुआ, और इसका आधार कौन हुआ? ये। और इसका कर्ण ये हुआ, इसका कर्ण कौन हुआ? ये। चलिए लिखिए, इसका आधार कौन हो गया? BC। उसका आधार कौन हो गया? DC। इसका कर्ण कौन हो गया? AC। उसका कर्ण कौन हो गया? BC। ये हमने क्या लिया है? आधार बटे कर्ण। अब इसको फिर से कोना कोनी करेंगे, करिए, क्या हो जाएगा?
BC का स्क्वायर AC गुना DC। बात बुझ रहे हैं? इसको समीकरण सेकेंड। अब आप लिखिए, हाँ क्या, BC गुना BC, BC स्क्वायर, उसका बाद AC गुना DC, तो AC गुना DC, AC गुना DC। कहाँ DC है? अरे आप पहले DC लिखिए, AC लिखिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुना है ना। चलिए हो गया यहाँ पे। अब देखिए, आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड को अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे AB स्क्वायर, यहाँ पे BC स्क्वायर, आपका देखिए एक चीज़ सिद्ध हो गया है, AB स्क्वायर BC स्क्वायर हो गया है ना। बस लाना क्या है हमको, AC, वो भी देखिए कितना जल्दी आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे जुटा हुआ है। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, AB का स्क्वायर, मतलब LHS को LHS के साथ जोड़ते हैं और RHS को RHS के साथ, तो AB का स्क्वायर और इस जुटेगा किसके साथ, BC का स्क्वायर। इधर देखिए क्या है मेरे पास, AD गुना AC, इसको जोड़ेंगे किसके साथ, AC गुना DC। बात तो समझ में आया? अब देखिए AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा होगा, क्या कॉमन आ रहा है, AC। तो AC जब हमने कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचा, AD प्लस AC जब कॉमन ले लिया इसके पास क्या बचा, DC। अब देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर AC गुना AD और DC, देखिए कहाँ है, AD DC, ये मिल करके क्या बना दिया, AC। तो AC गुना AC, AC का स्क्वायर, AC गुना AC, AC का स्क्वायर। देखिए यही सिद्ध करना था, केवल ये सुविधा है। दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? तो यही था पाइथागोरस का प्रमेय। आसान है या भारी है? आसान है, हाँ। किसी को पूरा आसान लग सकता है। यही वाला पिछली बार बताए थे तो बच्चा को समझ में नहीं आया था, यही बताने में 10 बार बताना पड़ा था। देखिए बताइए, इसमें कुछ है, समझने पे डिपेंड है। चलिए बनाइए। चलिए समझिए, क्वेश्चन लिख लिया सब, इसी में याद दे करके लिख लीजिए कि पाइथागोरस का विलोम सिद्ध करें, पाइथागोरस विलोम सिद्ध करें। हैं? पाइथागोरस का विलोम बताए हैं? कहाँ से बता दिए पाइथा का विलोम? थेल्स विलोम बताए होंगे। इसी में याद दे करके लिख लीजिए पाइथागोरस विलोम सिद्ध करें। चलिए समझिए, देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो, यानी कि यहाँ पे आपको दे दिया है कि यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग जो है वो अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, यानी कि यहाँ पे आपको दे दिया गया है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप एक बनाइए त्रिभुज, क्या नाम दे दें इसका, ABC। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। नहीं, समकोण त्रिभुज नहीं दिया हुआ है, केवल त्रिभुज बोल रहा है। माना कि ABC एक त्रिभुज है, वो तो सिद्ध करना है, ठीक है। जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक भुजा का वर्ग। तो कोई एक भुजा का जो वर्ग है AC स्क्वायर, ये अन्य दो भुजाओं के, तो अन्य दो भुजाओं के, तो AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर के क्या होता है, योग के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध करना है कि पहली भुजा का जो सम्मुख कोण है, तो आपको सिद्ध करना है पहली भुजा का जो सम्मुख कोण है, यानी कि सामने वाला कोण है इसका, वो क्या होता है, समकोण होता है। पहली भुजा तो आपने AC को माना है, तो इसका सम्मुख कोण यानी कि सामने वाला कोण कौन हो गया, B। तो B को सिद्ध करना है क्या, ये क्या होता है, समकोण होता है। बात समझ में आया? तो लिखिए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो एंगल B बराबर 90 डिग्री। बात समझ में आया? अब आप इसमें रचना करिए, क्या रचना करेंगे हम लोग,
तो रचना आपको करना है कि एक त्रिभुज का और रचना करना है। हाँ, एक समकोण त्रिभुज का रचना करना है। क्या नाम दे दें इसका? PQR बोला एक बच्चा, कुछ भी दे सकते हैं। तो रचना हमने किया, क्या रचना किया? लिखिए रचना PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें PQ जो है वो बराबर किसके होगा? AB के, यानी कि PQ बराबर किसके है? AB के। और QR जो है वो बराबर किसके है? BC के। QR बराबर किसके है? QR बराबर BC। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? कर्ण को तो हम अपने मन से बराबर नहीं कर सकते क्योंकि हमको सिद्ध करना है सम्मुख कोण समकोण होता है। तो आइए अब परमाणु में, और इसमें Q कितना है? 90। Q कितना है? ठीक है यहाँ तक में। अब आइए अब परमाणु में, दोनों त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। चलिए अब करिए। चलिए अच्छा एक काम करिए, इसी में यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप हम बढ़ा रहे हैं। परमाणु त्रिभुज PQR में एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ाइए। त्रिभुज PQR में अगर ये समकोण त्रिभुज है तो जो PR का स्क्वायर होगा वो बराबर किसके होगा? PQ का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा? QR का स्क्वायर। ये बात समझ में आया ऐसा हमने क्यों लिखा? हाँ, क्योंकि ये दोनों मेरा क्या है? सब त्रिभुज हमने जो खींचा है, ये जो PQR है वो मेरा क्या है? समकोण है। इसलिए समकोण त्रिभुज अभी जस्ट हमने सिद्ध किया था कि उसका कर्ण का जो स्क्वायर यानी कि वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब एक काम करिए आप, PR का स्क्वायर है तो इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। देखिए तो PR का स्क्वायर बराबर, देखिए PQ, ये जो PQ है वो किसके बराबर है? AB के। तो PQ के जगह में हम क्या लिख देंगे? AB का स्क्वायर प्लस का प्लस QR जो है वो किसके बराबर है? BC के। तो BC का स्क्वायर। इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। बोलिए समझ में आया? यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? फर्स्ट आगे वाला को मानेंगे, फर्स्ट इसको मान लीजिए। क्लियर है यहाँ तक में? समझ में आया यहाँ तक? कैसे इसको हम चेंज किए, समझ में आया? अब आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखिए, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर मिल गया, खत्म हो गया। तो बचा केवल LHS। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। देखिए AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर मिल गया ना। तो जब RHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा? तो AC का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? PR का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खत्म हो गया तो बचा क्या? AC बराबर PR। बोलिए समझ में आया? अब आप दोनों त्रिभुज को लेकर के चलिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब यदि हम दोनों को समरूप कर देते हैं तो क्या उसका 90 डिग्री नहीं हो जाएगा? वो आराम से हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है। AB बराबर क्या हो जाएगा? PQ। AB बराबर PQ। BC बराबर क्या है? QR। ये दोनों हम कहाँ से लिए? रचना से। अरे रचने से दिए हैं, बात बुझे? और देखिए AC बराबर PR, AC बराबर PR, AC बराबर PR। ये अभी जस्ट हमने सिद्ध किया, अभी तुरंत ना आपने सिद्ध किया है। अब देखिए SSS यानी कि साइड 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 से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप होगा। सर्वांगसम भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मेरा B कितना हो जाएगा तब? क्लियर? समझ में आया? कहीं पे दिक्कत है? बोलिए। हाँ कहाँ? समीकरण फर्स्ट और सेकंड। देखिए समीकरण फर्स्ट में यहाँ इधर वाला बराबर है RHS, उधर भी RHS बराबर है। तो जब RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा? बराबर होगा। तो LHS को हमने यहाँ बराबर किया, इसका स्क्वायर खत्म हो गया तो AC बराबर PR बचा। अब आया समझ में कि अभी भी दिक्कत है किसी को?
उसके बाद समीकरण दोनों त्रिभुज को लेके चलिएगा, दो ठो तो आपका रचना से ही बराबर हो गया है, एक ठो भी जस्ट आपने बराबर किया। जब तीनों भुजा बराबर है तो सर्वांग सम हो गया, समरूप हो गया, 90 डिग्री हो गया। आया समझ में? ये थ्योरम आपका खत्म हो गया, चारों थ्योरम। जल्दी उतारिए।